स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्रनाथ का बचपन से ही असाधारण बौद्धिक विकास था। वे बहुत जिज्ञासु और साहसी बालक थे। उनकी शिक्षा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। नरेंद्रनाथ का धर्म और आध्यात्मिकता की ओर रुझान बचपन से ही था। वे हमेशा से जानना चाहते थे कि ईश्वर कौन है और क्या उन्हें साक्षात अनुभव किया जा सकता है। इसी खोज में वे कई संतों और विद्वानों से मिले, परंतु संतोषजनक उत्तर न मिलने पर वे असंतुष्ट रहे। 1881 में नरेंद्रनाथ की भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण से मिलने के बाद नरेंद्रनाथ का जीवन बदल गया। उन्होंने नरेंद्रनाथ को बताया कि ईश्वर को देखा जा सकता है और उनके साथ प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। ये सुनकर नरेंद्रनाथ का ईश्वर में विश्वास और दृढ़ हो गया। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्रनाथ के गुरु बने और उनके सानिध्य में उन्होंने ध्यान और साधना की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। रामकृष्ण परमहंस के साथ बिताए गए समय में नरेंद्रनाथ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने रामकृष्ण के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। इस समय के दौरान उन्होंने बहुत गहरे ध्यान और साधना की और उनके जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान बन गया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने अपने साथियों के साथ उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। रामकृष्ण के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा और संन्यास की दीक्षा ली। उन्होंने सन्यासी के रूप में भारत भर में यात्रा की और विभिन्न समाजों और समुदायों की समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने देखा कि भारत गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण पिछड़ रहा है। विवेकानंद ने महसूस किया कि भारतीय समाज को जागृत करने के लिए शिक्षा, धर्म और सामाजिक सेवा की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके तक अपनी पहुंच बनाई और उनके उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने ये समझा कि भारत की प्रगति केवल आध्यात्मिकता से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी हो सकती है। स्वामी विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1893 में हुआ, जब उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस महासभा में उनके भाषण ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के शब्दों से की, जिसने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और सनातन धर्म की गहराई से चर्चा की। विवेकानंद के विचारों ने पश्चिमी समाज में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदांत के प्रति उत्सुकता पैदा की। उन्होंने पश्चिमी समाज को योग और ध्यान की महत्ता बताई, जिससे पश्चिमी दुनिया में इन प्राचीन भारतीय प्रणालियों का प्रसार हुआ। विवेकानंद का ये योगदान भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। शिकागो धर्म महासभा के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों का दौरा किया। उन्होंने पश्चिमी समाज में भारतीय वेदांत और योग के सिद्धांतों का प्रचार किया। उनके भाषण और शिक्षाएं पश्चिमी लोगों के लिए एक नए दृष्टिकोण का द्वार खोला। उन्होंने भौतिकवाद के बीच आध्यात्मिकता की बात की और आत्मबोध का महत्व समझाया। विवेकानंद ने पश्चिम में भारतीय संस्कृति के साथ साथ मानवता और धर्म के उच्चतम आदर्शों का प्रचार किया। उन्होंने ये बताया कि धर्म का सच्चा उद्देश्य मानवता की सेवा और आत्मा की शुद्धि है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और यही सच्चा धर्म है। पश्चिमी दुनिया में सफलता के बाद स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौटे। भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और धार्मिक उत्थान था। रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों को शुरू किया। विवेकानंद ने युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत का उत्थान तभी संभव है जब भारतीय युवा अपनी क्षमताओं को पहचाने और देश की सेवा के लिए आगे आए। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया और कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। 1. आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिव्यता है और उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। 2. धर्म का सच्चा अर्थ। विवेकानंद के अनुसार धर्म का सच्चा उद्देश्य मानवता की सेवा और आत्मा की शुद्धि है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं और हमें धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। 3. युवाओं की शक्ति।
स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत माना। उन्होंने कहा कि युवा ही देश को नई दिशा दे सकते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। 4. शिक्षा का महत्व। विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा से ही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है और समाज में परिवर्तन ला सकता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने इतने कम समय में ही ऐसा महान कार्य किया, जिसका प्रभाव सदियों तक रहेगा। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बेलूर मठ में हुआ, जिसे उन्होंने स्वयं स्थापित किया था। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और विचार आज भी भारतीय समाज और विश्व भर के लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी शिक्षा, समाज सेवा और धार्मिक उत्थान के कार्यों में सक्रिय है। स्वामी विवेकानंद के विचारों और शिक्षाओं का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया और यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, जिसे उसे पहचानना चाहिए और उसे अपने जीवन में व्यक्त करना चाहिए। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक महान प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार, शिक्षाएं और कार्य भारतीय समाज और विश्व के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सदैव प्रासंगिक रहेंगे। उनका जीवन संदेश है कि मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए।